दोस्तों, लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक और महत्वपूर्ण याचिका पर कल सुनवाई हुई। यह याचिका अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक दर्जा कायम रहने के संबंध में दायर की गई है, जिसमें याचिकाकर्ता के वकील श्री राजीव धवन ने कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अपने स्थापना के समय से ही अल्पसंख्यक विशेषतर मुस्लिम आधिपत्य वाला संस्थान रहा है। इसके ज्यादातर फैकल्टी स्टाफ मुस्लिम है, इसके चांसलर मुस्लिम होते आए हैं, इसमें बच्चे ज्यादा मुस्लिम पढ़ते आए हैं, तो इसका अल्पसंख्यक दर्जा कायम रहना चाहिए। बीच में सॉलिसिटर जनरल श्री तुषार मेहता ने कुछ कहना चाहा तो उनको सीजीआई ने रोक दिया गया, कहा कि अभी आप इत्मीनान से अपनी बात कहिएगा, हम आपकी बात भी सुनेंगे। दरअसल इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की संवैधानिक बेंच द्वारा सुना जा रहा है, जिसमें चीफ जस्टिस डॉक्टर डी.वाई. चंद्रचूड़ के अलावा जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस जे.बी. परदेवाला, जस्टिस दीपांकर दत्ता, जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस सतीश चंद्रा हैं। साल 2005 तक याचिकाकर्ता का कहना था कि साल 2005 तक अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक दर्जा होने पर किसी को कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन साल 2005 में एक घटना घटती है। विश्वविद्यालय द्वारा मेडिकल की पीजी सीट्स में 50% सीटें मुस्लिम बच्चों के लिए आरक्षित की जाती हैं, जिसके विरुद्ध डॉक्टर नरेश अग्रवाल द्वारा एक याचिका दायर की जाती है, जो कि डॉक्टर नरेश अग्रवाल बनाम भारत संघ के नाम से सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत हुई। उस याचिका में याचिकाकर्ता ने एस अजीज पाशा में सुप्रीम कोर्ट द्वारा साल 1981 में दिए गए निर्णय का हवाला दिया, जिसमें उन्होंने कहा था जिसमें उन्होंने बताया कि उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है, क्योंकि यह केवल अल्पसंख्यकों के लिए लाभकारी प्रावधान कर सकता है, लेकिन अल्पसंख्यक संस्थान नहीं माना था और वह 50% आरक्षण का कोटा निरस्त कर दिया गया। लेकिन अब दोबारा से याचिकाकर्ताओं द्वारा ही याचिका दायर की गई थी पूर्व चीफ जस्टिस के सामने। उनका कहना था कि एस अजीज पाशा निर्णय पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। अब यहाँ पर बहुत सारे सवाल हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ इश्यूज बनाए हैं। जो इश्यूज बनाए हैं उसमें महत्वपूर्ण इशू ये है कि पीठ को जो विचार करना है, क्या विचार करना है कि क्या अनुच्छेद 30 के तहत किसी शैक्षणिक संस्थान को अल्पसंख्यक दर्जा देने के मानदंड क्या हैं। दूसरा, क्या संसदीय कानून द्वारा निर्मित कोई शैक्षणिक संस्थान संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त कर सकता है। तो ये आप ये देखिएगा कि जिस तरह के ये इश्यूज हैं जिन पर विचार करने की बात की जा रही है, इनको पहले ही भारत के संविधान द्वारा स्पष्ट किया गया है। भारत के संविधान को अगर आप देखें, भारत का संविधान जो कि पार्ट 3 में अनुच्छेद 30 में कहा गया है कि शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है, कहीं कोई कंफ्यूजन है नहीं। मैं पढ़ देता हूं कि कहा गया है, धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। यह अनुच्छेद 30 भारतीय संविधान प्रावधान करता है। यहाँ अनुच्छेद 30 सब क्लॉज 2 को भी मैं पढ़ दूं, जहां पर यह कहा जा रहा है दूसरी तरफ से कि चूंकि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय सरकार से ग्रांट लेता है, इसलिए उसका अल्पसंख्यक दर्जा समाप्त हो जाना चाहिए, या वह अल्पसंख्यक दर्जे को क्लेम नहीं कर सकता। तो उस पर भी पढ़ लीजिएगा कि समझ लीजिएगा कि अनुच्छेद 30 सब क्लॉज 2 क्या कहता है। बहुत स्पष्ट कहा है, शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी शिक्षा संस्था के विरुद्ध इस आधार पर विभेद नहीं करेगा कि वह धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंध में है। यानी अगर कोई शिक्षण संस्थान, चाहे वो धर्म आधारित अल्पसंख्यक है या भाषाई आधारित अल्पसंख्यक है, सिर्फ धर्म आधारित अल्पसंख्यक नहीं होते कि साहब ये हिंदुओं का है, क्रिश्चियन का है, पारसी का है, बल्कि अगर किसी राज्य में कोई भाषा को बोलने वाले बहुत कम लोग हैं, मान लीजिए उत्तर प्रदेश में पंजाबी भाषा बोलने वाले कम लोग हैं, तो पंजाबी भाषा के आधार पर भी वह अल्पसंख्यक संस्थान कायम कर सकते हैं, अल्पसंख्यकों की कैटेगरी में आते हैं। तो केंद्र सरकार जब किसी को ग्रांट देगी, इस आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगी। अब यदि केंद्र सरकार ग्रांट दे भी रही है, तो ग्रांट लेने से, सरकारी सहायता मिलने से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का अल्पसंख्यक दर्जा समाप्त नहीं होता। जो लोग ये कह रहे हैं कि ग्रांट लेने की वजह से उसका अल्पसंख्यक दर्जा समाप्त हो गया है या हो जाना चाहिए, वो बहुत छोटी सोच रखते हैं। आम लोग हैं, कानून से जुड़े हुए लोग नहीं है, कानून के जानकार नहीं है। अगर कानून के जानकार होते इस तरह की बात नहीं कहते। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस तरह की याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में जाती भी हैं और सुनी भी जाती हैं। बहरहाल अभी सुनवाई चल रही है।
क्या निर्णय आता है, जो भी निर्णय आएगा वो अंतिम रूप से सभी को मान्य होगा। उच्चतम न्यायालय के समक्ष मामला है। आपने वीडियो आखिर तक देखा, आगे बने रहिएगा। जो भी अपडेट होगा हम आपको बताते रहेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।